हिंदू संस्कृति क्या है? आर्य हिंदू धर्म भारतीय आर्य हिंदू संस्कृति का रक्षक धर्म ही हो सकता है। सनातन धर्म ही उसका प्राण है। धर्म के बिना संस्कृति का कोई अर्थ नहीं, कोई गौरव तथा मूल्य भी नहीं। वर्तमान समय में अज्ञानवश बहुत से भाई धर्म का नाम लेने में भी कुछ संकोच या लज्जा का अनुभव करते हैं। वास्तव में यह बड़ी लज्जा की बात है। इसलिए वे धर्म को भी संस्कृति, सभ्यता या कल्चर के नाम से ही संबोधन करते हैं। वे भाई सनातन, आर्य धर्म या उससे प्रकट हुई शाखाओं के मानने वाले बौद्ध, सिख, सनातनी आदि अपने धर्म बंधुओं से भी परस्पर वार्तालाप में संस्कृति को ही आगे कर सकते हैं। आपकी हमारी संस्कृति मिली हुई, किंतु केवल संस्कृति शब्द भाषा, भेष और सामाजिक आचार व्यवहार का सूचक है, जो भारत के हिंदुओं में ही भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं तथा समय समय पर बदलते रहते हैं। प्रांतीय भाषाओं का मूल संस्कृत है, परंतु तब भी बोलचाल की भाषा में कई स्थानों में विशेष अंतर पड़ गया है। पोशाक भी धोती या साड़ी के उपरांत उत्तर, दक्षिण या पूर्वी भारत की देश काल की परिस्थिति के कारण समान नहीं रह गई है। फिर भी धार्मिकता की एक भावना के कारण हम काश्मीरी, नेपाली तथा सिंधी, बंगाली या मद्रासी हिंदुओं को अपना भाई समझते हैं। यदि भाषा तथा पोशाक आदि से ही एक संस्कृति या सभ्यता समझी जाती, तो हमारे पड़ोसी बलोचिस्तान, सीमा प्रांत, काबुल आदि से भी वही नाता होता। उनके साथ भी 1000 वर्ष पहले जैसे वैसी ही बात थी, क्योंकि वे भी हिंदू थे। किंतु आज तो वे अपनी संस्कृति हमसे भिन्न समझते हैं। दूसरी ओर चीन, जापान, बर्मा, श्याम आदि में बौद्ध भाई दूर रहने पर भी अपनी संस्कृति भारत से मिली जुली समझते हैं। इसके मूल में धर्म ही कारण है। यह तो भेष, भाषा तथा गृह निर्माण, शिल्प आदि का भी बहुत महत्व है, क्योंकि पोशाक में अमुक मनुष्य हिंदू या मुसलमान व अमुक देश का जान लिया जाता है। उनमें भी पोशाक से पंडित, पादरी, मौलवी, साधु या सैनिक आदि को पहचाना जा सकता है। इसी भांति विशेष प्रकार की बनावट होने से मंदिर, मस्जिद, चर्च को भी दूर से ही जान लिया जाता है। स्वास्तिक आदि के चिन्ह में तथा मंदिर आदि धार्मिक स्थानों के शिल्प में भारत से बर्मा, श्याम, चीन, जापान तक बहुत कुछ समानता दिख पड़ती। इन सभी देशों में आर्य धर्मी साधु सन्यासियों की पीले रंग की पोशाक भी प्राय एक समान ही पाई जाती। किंतु शिक्षित कहे जाने वाले लोगों में अब वर्तमान समय में यूरोपियन पोशाक का प्रचार भी सभी देशों में बढ़ रहा है। यूरोपियन पोशाक महंगी पड़ती है और विशेष खर्चीली होने से सादे जीवन के अनुकूल भी नहीं है। तभी उनमें कुछ 2-3 वस्तुएं धूप तथा सर्दी से रक्षा करने वाली दिखाई दे तो उनको धारण किया जा सकता है, परंतु व्यर्थ की वस्तु को नकल करके धारण करना तो हानिकारक ही है। अस्तु, केवल समान भाषा या लिपि या पोशाक धर्म के आधार के बिना एक संस्कृति नहीं बना सकती। ईरानी आर्यन, जिनकी फारसी भाषा संस्कृत शब्दों से भरपूर है, अपने को आर्य भी मानते हैं। यूरोप, अमेरिका के लोग भी अपने को आर्य मानते हैं। उनकी मूल लैटिन, ग्रीक आदि भाषाओं का निकास संस्कृत भाषा से ही माना गया है। यूरोप की तो लिपि भी अन्य आर्य लिपियों की भांति मूल में स्वास्तिक से ही निकली मानी जाती है, परंतु धार्मिक भिन्नता के कारण यूरोप तथा ईरान, काबुल आदि देश वाले सभी अपने को अलग मानते हैं। अतः संस्कृति की एकता के लिए मूल में धर्म ही प्रधान। धर्म की रक्षा से ही संस्कृति भी टिक सकती है, देश का श्रेय हो सकता है तथा व्यक्तियों की आत्मिक उन्नति हो सकती है। खेद है कि इस समय धार्मिक शिक्षण के अभाव में यहाँ शिक्षित कहे जाने वाले अधिकांश लोगों ने धर्म के अर्थ को ही कुछ विचित्र मान लिया है। वे देशों उद्धार या सुधार के नाम पर उल्टे मार्ग में जा रहे हैं। कुछ वर्ष पहले तक सनातन धर्म या आर्य समाज तथा अन्य जातीय संस्थाएं धार्मिक उन्नति के लिए कुछ सामाजिक रूढ़ियों में सुधार आदि की चर्चा करती रहती थी, परंतु आज समान अधिकार के नाम पर राग द्वेष बढ़ाने वाली, धर्म विरोधी, उदंता के कार्य करने वाली अनेकों संस्थाएं
संस्थाएं दिखाई पड़ती है। आश्चर्य और खेद तो यह है कि महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, त्याग और ईश्वर भक्ति के उपदेशों को भी राष्ट्रोन्नति के नाम पर बहुत से लोगों ने ताक पर रख दिया है, जिससे उनके आचरण नास्तिकता और अनिकता को की ओर जनता को घसीट रहे हैं। सीता, सावित्री, पत्नी जैसी सतियों के स्थान पर आज कई कुलटा और पतित स्त्रियां समाज सुधार के नाम पर सार्वजनिक सभाओं का नेतृत्व करती दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार प्राचीन महापुरुष, महात्मा तथा वीर पुरुषों के स्थान पर चरित्रहीन और नास्तिक लोगों का समाज में प्रभाव बढ़ रहा है। विद्यापीठों में युवक और युवतियों को एक साथ शिक्षा दी जाने लगी है, जिसका कुपरिणाम दृष्टिगोचर होने लगा है। उचित तथा धार्मिक और नैतिक शिक्षा के अभाव में विद्यार्थी शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार से अनेक रोगों में फंस जाते हैं। सामाजिक एकता के स्थान पर अनेकता बढ़ रही है। समान अधिकार के नाम पर अशांति और विरोध की आग यहाँ तक फैल रही है कि अनेक वर्गवादों के उपरांत स्त्री और पुरुष वर्ग के नाम पर भी विरोध चल रहा है। यदि स्थिति को नहीं संभाला गया तो भारतीय समाज तथा संस्कृति के सर्वथा नष्ट होने का डर है। इससे बचने के लिए धार्मिक शिक्षा अर्थात गीता आदि सदग्रंथों की पढ़ाई की अति आवश्यकता है। इसके लिए विद्यालयों में हिंदू बालकों के अनिवार्य नियम बनाया जाना आवश्यक है। श्री गीता के उपदेश प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी है। वे देश काल की सीमा से बाधित नहीं है तथा वे सांप्रदायिकता से दूर है। इस प्रकार की मान्यता हमारी वर्तमान गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री कई बार अपने भाषा में भी यह बात कह चुके हैं। तथा क्या कारण है कि विद्यालय में ग्रंथ न पढ़ाए जाए, इसी गीता को पढ़कर लोकमान्य तिलक कर्मयोगी बने तथा इसी गीता से श्री अरविंद राजयोगी बन गए। श्री गांधी जी भी गीता के प्रताप से ही महात्मा बन गए। श्री नेहरू जी ने भी अपने भाषण में कहा था कि उनके जीवन पर गीता का बहुत प्रभाव पड़ा है। वर्तमान समय में हमारे बड़े बड़े सभी नेता प्राय गीता से प्रभावित है, किंतु इतना होने पर भी यह दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक इस संबंध में कार्यारंभ नहीं किया गया। मैं एक बार फिर से प्रार्थना करूंगा कि मनुष्यता तथा भारतीय संस्कृति या भारतीयता की रक्षा के लिए श्री गीता जी के प्रचार की बहुत ही आवश्यकता है। 2.5 वर्ष के इस संघर्ष और उलट पुलट के समय में अब प्रत्येक भाई यह कहता है कि हम अपने देश को संस्कृति की रक्षा करेंगे, परंतु उनमें से बहुत से भाई यह नहीं समझते कि संस्कृति कहते किसे हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि संस्कृति की रक्षा अर्थ क्या, यह है कि हम उस संस्कृति की रक्षा करें जो छोटे छोटे बच्चों को मारना और स्त्रियों को भगाकर ले जाना अपना धर्म समझते हैं, या वह संस्कृति उत्तम है कि जिस संस्कृति के अनुसार काले गोरों का भेद रखकर अफ्रीका के निवासियों तथा हिंदुस्तानियों को मारा जाता है, अथवा संस्कृति की रक्षा से क्या उस पश्चिमी संस्कृति की रक्षा करना मानते हैं जिसने जापान के लाखों की आबादी के हिरोशिमा नगर पर एटम बम गिराकर लाखों बूढ़ों बच्चों एवं स्त्रियों का नाश कर दिया, अथवा संस्कृति के नाम पर क्या इन अमेरिका वालों को अच्छा मानते हैं जो निग्रो लोगों को खाल खींचकर मार डालते हैं। उत्तर मिलेगा कि हम किसी संस्कृति को कदापि नहीं चाहते। तो फिर कैसी संस्कृति चाहते? उत्तर मिलता है कि हम ऐसी संस्कृति चाहते हैं जिसमें सब ईश्वर विश्वासी हो, भाई भाई के समान एक दूसरे को समझाने वाले हो, पीले गोरे काले का भेदभाव जहाँ न हो, अपितु प्रेम समझ सरलता और सुख शांति का राम राज्य हो है, भाव सबके हृदय में तंगित हो, ऐसी संस्कृति हिंदू संस्कृति है। राम और भरत की सभ्यता और संस्कृति ही विश्व में शांति फैला सकती है। पिता की आज्ञा से राम राज्य को छोड़कर बन जाते हैं, किंतु भरत उसे लात मारते हैं। राज्य को फुटबॉल की भांति एक भाई इधर से किक मारता है,
दूसरा भाई उधर से। अंत में भरत ने 14 वर्ष तक महलों और राजप्रसादों में शासन न रखकर जमीन में गुफा बनाकर राम के प्रतिनिधि रूप में राज्य संचालन किया। एक उस संस्कृति को देखिए कि जिसमें औरंगजेब ने राजपद के लिए दगा करके भाइयों को मरवा डाला, बाप को कैद में डाला। हम ऐसी संस्कृति को नहीं चाहते जिसके मूल में यह शिक्षा दी गई है कि अन्य धर्म अवलंबी का वध करना ही धर्म है। उनके धर्म स्थानों को तोड़ना, पुस्तकों को जलाना और उनके स्त्री पुरुषों को दास दासी बनाकर अनाचार करने के आदेश है। हमारी हिंदू संस्कृति हमें वीर बनने एवं धर्म के मार्ग पर ढूंढ रहने की शिक्षा देती है। धर्म और संस्कृति की रक्षा के निमित्त चित्तौड़गढ़ के किले में विधर्मियों से बचने के लिए 14,000 वीरांगनाओं ने जौहर की ज्वाला में भस्मीभूत होकर आर्य संस्कृति को अमर बनाया। वीर आर्य बालक हकीकत ने तलवार को हंसते हंसते चूमकर, गुरु गोविंद सिंह ने अपने पुत्रों की बलि देकर, महाराणा प्रताप सिंह, दुर्गादास राठौर, छत्रपति शिवाजी ने बरसों जंगलों में भटककर अपनी प्यारी हिंदू संस्कृति के गीत गाए, किंतु त्याज्य एवं परिहार्य संस्कृतियों के आगे नतमस्तक नहीं हुए। हमारी संस्कृति अर्जुन के समान धर्मवीर उत्पन्न करने का उपदेश देती है, जिसने उर्वशी के रूप लावण्य पर अपने को मोहित नहीं होने दिया, अपितु उसे अपनी माता कहकर पुकारा और ब्रह्मचर्य की रक्षा की। हमें वह गुंडागिरी नहीं चाहिए जो अपने ही पड़ोस की, मोहल्ले और ग्राम की बहन बेटियों को कुदृष्टि से देखना सिखाती है। हमें तो वह शुद्धता और सौम्यता चाहिए जिसमें पलकर हमारे नवयुवक न तो स्वयं गुंडे बने, न किसी दूसरे को ही गुंडावृत्ति करने दे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा संस्कृति और धर्म के नाम पर हो गया। पाकिस्तान में उपयुक्त मुस्लिम संस्कृति के आधार पर देश का निर्माण होगा। उस संस्कृति से निर्मित देश में हमारे धर्म, मान, प्रतिष्ठा और बहन बेटियों की क्या दशा हो सकती है, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। भारत विभाजन होने पर भी नौखाली में पहले मुसलमानों ने ही स्त्री अपहरण का नारकीय कांड आरंभ किया, स्त्री और बच्चे कत्ल किए। एक उदाहरण हमारे सामने महाराणा प्रताप और राठौर दुर्गादास का है कि मुगल बादशाहों की बेगमों के पकड़े जाने पर उन्हें आदर पूर्वक उनके पतियों एवं अभिभावकों के पास भेज दिया था। यह हमारी हिंदू संस्कृति ही है। पाकिस्तान बन जाने के बाद भी भारतवर्ष में मुसलमान उतने ही सुरक्षित रह सकते हैं और रहते हैं जितने हिंदू तथा अन्य मतावलंबी आज भी वैदिक सभ्यता के मानने वाले भारतीय आर्य हिंदू सबके साथ वसुदेव कुटुंब सत्य अर्थों में चरितार्थ करके उत्तम व्यवहार कर रहे हैं। यही अंतर है हमारी और उनकी संस्कृति में। देखिए हमारी हिंदू संस्कृति मनुष्य को क्या उपदेश देती है। हिंदू संस्कृति मनुष्य को आत्मसंयम तथा आवश्यकताओं की कमी का पाठ पढ़ाती है। हिंदू संस्कृति मनुष्य का अंतिम ध्येय ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति बतलाती है। हिंदू संस्कृति का मुख्य तत्व पदार्थ भाव है। यह परोपकार, दान, अतिथि सेवा तथा दूसरों के हित के लिए अपने स्वार्थों का त्याग सिखलाती है। वह सबके स्वार्थ को ही अपना स्वार्थ मानने का पाठ पढ़ाते हैं। हिंदू संस्कृति निष्काम भाव से शुभ कार्य करना सिखाते हैं। हिंदू सभ्यता स्वार्थ रहित जानबूझकर गरीब जीवन व्यतीत करने वाले सौम्य तपस्वी ब्राह्मणों का आदर करना सिखलाते हैं। हिंदू संस्कृति प्राकृतिक उन्नति की लौकिक अभ्युदय की, जिसको जीवन का एकमात्र ध्येय मानकर उसी के पीछे दौड़ने वाला यूरोपीय समाज विनाश की ओर जा रहा है, सर्वथा उपेक्षा करना नहीं सिखाती, परंतु वह उसको धर्म से संयमित और संचालित करना सिखाती है और साथ ही आध्यात्मिक उन्नति पर भी पूरा बल देती है। ऐसा करने से ही मनुष्य समाज विनाश तथा पतन से बच सकता है। हिंदू संस्कृति सत्य, हिंसा, अस्त्य, तप, ब्रह्मचर्य आदि नैतिक गुणों की शक्तियों में बड़ा विश्वास रखती है। भारतवर्ष में अनार्य, शक,
हुन आदि अनेकों जातियां आई, किंतु हिंदू संस्कृति में घुल मिल गई और उनकी पृथक कोई सत्ता इस देश में नहीं रही। मुस्लिम संस्कृति के बाद यूरोपियन संस्कृति, जिसे पाश्चात्य सभ्यता या संस्कृति के नाम से पुकारते हैं, भारत में आई। भगवत कृपा और देश भक्तों के प्रबल प्रयत्न से वो पाश्चात्य शासक तो इस देश से चले गए, किंतु उनकी संस्कृति के कुछ अवशेष अभी दृष्टिगोचर होते हैं, परंतु निश्चय कि हिंदू संस्कृति के सामने वे टिक नहीं सकेंगे और अंग्रेजों शासकों की भांति अंग्रेजी संस्कृति, जो कि पतन की ओर ले जाने वाली है, स्वयं पतित हो जाएगी। वैसे भारत में अधिक टक्कर मुस्लिम संस्कृति वालों से ही हो रही है, पर उसके मुकाबले में हिंदू संस्कृति ही विजयनी हुई। मुस्लिम सभ्यता का बोलबाला है, 100 वर्षों तक रहा और इस काल में उनकी सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक व्याप्त रही और उनकी संस्कृति का प्रभाव अमीर गरीब सभी पर पड़ा। मुसलमान हिंदू कुश के पश्चिम से लेकर एशिया और अफ्रीका तथा दक्षिणी यूरोप, स्पेन और फ्रांस को भी धूली धूसिर कर चुके थे। कुश्तुनिया का प्रताप लूटकर वे मंदोमंद हाथी की तरह इठला रहे थे। उस समय भारतीय संस्कृति में पले हुए राजाओं की सैनिक शक्ति के आगे कोई इधर घुसने का साहस नहीं करते थे, किंतु प्रारंभिक कलह ने हिंदू संस्कृति का हास आरंभ कर दिया। मोहम्मद गौरी का प्रभुत्व सफल न होता, यदि हिंदुओं की योद्धिक शक्ति का सर्वथा क्षय न हो गया होता। यवन साम्राज्य की नींव अकबर के काल में इसलिए प्रौढ़ हुई कि उसने हिंदू संस्कृति और हिंदू नरेश दोनों का ही पूरा सहयोग लिया। उसने हिंदू सरदारों और हिंदू नीति पर राज्य विस्तार किया। जब तक वह जीवित रही, हिंदुओं के सहयोग से उसकी नैया चलती रही, किंतु उसकी मृत्यु के 200 वर्ष बाद ही प्रतापी मुगल साम्राज्य हवा हो गया। मुगल साम्राज्य ताज के महल की भांति ढह गया और उसके उत्तराधिकारी मराठों की कैद में पड़े। दक्षिण में तालीकोट के मैदान में हिंदू शक्ति के पुनः कुछ छिन्न होने पर 100 वर्ष के बाद फिर हिंदू संस्कृति के रूप में पेशवाजी पैदा हुए और उन्होंने बड़े बांकेपन से पानीपत के मैदान में 2.5 लाख मराठे एकत्रित कर दिए। अकबर से प्रतापी के सामने वीर प्रताप ने 25 वर्ष तलवार चलाई और औरंगजेब ने राठौर वीर दुर्गादास एवं शिवाजी के भय से अपने 50 वर्ष चिंता और तलवार की धार पर काटे। यह इस बात का ज्वलंत प्रमाण है कि भारत में कभी भी हिंदू संस्कृति का मस्तक नीचा नहीं हुआ। पृथ्वी भर के इतिहास में 1100 वर्षों तक अराजकता में रहकर आरक्षित होकर जीकर, इतने आक्रमण, कत्ल और लूट सहकर तथा 900 वर्ष विदेशी धर्म एवं संस्कृति के मुस्लिम और अंग्रेज शासकों के शासन में रहकर भी किसी जाति का जीवन, उसकी सभ्यता एवं संस्कृति अक्षुण्ण बनी रही हो है, तो वह हिंदू संस्कृति के मुकाबले में और कौन सी संस्कृति है। आज हम देखते हैं कि समाज की दशा उत्तरोत्तर विकृत होती जा रही। जनता अनंत दुखों, कलेशों और विघ्नों का शिकार हो रही है। परस्पर विरोधी स्वार्थों से प्रत्येक जाति तंग आ रही है। मन, वचन और क्रियाओं से समन्वय दिखाई दे रही है नहीं देता। सन्मोवृत्ति, सद्वचन और सत्कर्म दुर्लभ हो गए हैं। बेष्टि समिष्टि का स्वास्थ्य एक के भ्रष्टाचारों से छत बिछत हो रहा है। सर्वत्र हिंसा और उत्संखलता का बोलबाला है। युद्ध विभीषिका प्रतिक्षण सामने दिखाई देते। प्रीति, करुणा, सहानुभूति और न्याय तत्परता अंतिम सांस ले रही है। पोषक और रक्षक तत्व कलह के प्रांगण बने हुए हैं। घातक तत्व मुंह बाएं संसार का ग्रास करने को खड़े हुए हैं। सत्य की कोई परवाह नहीं करता। धर्म मुर्दा सा होकर पड़ा है। मनुष्य के क्रियाकलाप अत्यधिक भयावह होते जा रहे हैं। विशेष ज्ञान, अधिकार, धन और शर्म कलह के क्षेत्र बने हुए हैं।